वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। जैसे ही मौसम में तब्दीली हुई है, हमारे डाइट प्लान वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। हमारी जो हाइड्रेशन लेवल है उसको कैसे हमने मेंटेन रखना है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें शामिल करनी है अपनी खुराक में जिससे हम तंदुरुस्त रह सकेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अवॉइड कर जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है सामने आ जाते हैं। उनमें जो मेजर है वो गट हेल्थ पे हम बात करेंगे आज कब्ज़ पे, तेज़ाबियत पे और गैस जैसे मसाइल के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, माहिर तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीच थेरेपिस्ट और हुजामा एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, हम बात करेंगे जैसे ही गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जो हाइड्रेशन लेवल है उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं और डिहाइड्रेट हो जाते हैं। उससे भी कई मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे कब्ज़ हो जाना, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से ही रहती है। बहुत शुक्रिया जी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह भी ये गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम बहुत अरूज पे है। इस दौरान हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, यानी अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेते हैं, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से आपके जितने भी स्किन के मसाइल में आपका प्रोग्राम देख रहा था इससे पहले वो स्किन के ऊपर था, तो जितने भी स्किन के मसाइल हैं ना वो पानी की कमी की वजह से होते हैं। अगर आप अपनी पानी का लेवल पूरा कर लें तो आपको किसी भी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी भी क्रीमें मार्केट में देखिए वो तो एक वक्ती है, देखिए वक्ती है, जितनी भी क्रीमें हैं वो वक्ती है। और जितनी भी क्रीमें मार्केट में अवेल हैं सब में स्टीरॉइड है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्रीमों में, लोशनों के अंदर स्टीरॉइड है, और जो स्टीरॉइड है वो तो आपकी स्किन का दुश्मन है। तो इसके आप जितना आप नेचर के करीब रहेंगी, और यानी लोशन के अलावा, क्रीमों के अलावा बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो आप अपने ऊपर अप्लाई करके स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना, पानी की कमी नहीं बॉडी में होने देनी। तो आप वक्फे से पानी पीते रहें। अगर आप पानी पी के उकता गए, यानी पानी पीने को आपका दिल नहीं कर रहा, तो आप कोई भी फ्रूट ले सकती हैं। मसलन आजकल मौसम है तरबूज का, और तरबूज लें। तरबूज के साथ मैं कहता हूँ कि खजूर का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब आप तरबूज खाएंगे कि तरबूज की सर्दी को साथ अगर आप खजूर खाएंगे, तरबूज की सर्दी को खजूर की गर्मी मुतदल कर देगी, और जो खजूर है उसकी गर्मी को जो तरबूज है उसकी सर्दी मुतदल कर देगी। तो अगर आप तरबूज के साथ 2 से 3 ताक में 3, 5, 7 अगर आप खजूर साथ खा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जितने भी सेहत के मसाइल हैं या पानी की कमी के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो इस मौसम में जो फ्रूट है वो गर्मा है, सर्दा है, खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है, या इस फैमिली की जितनी भी पपीता है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। और इसका जो इस्तेमाल है ना वो मॉर्निंग में मैं करवाता हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, आपने बात की कि कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की, तेज़ाबियत की, गट हेल्थ की, जो एसिड रिफ्लेक्स है, मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा मीठा मुंह में पानी आ जाना, जलन रहना, पेट में दर्द रहना, कॉन्स्टिपेशन, आंतों की सोजिश, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी ऐसे मरीज़ हैं जो अपने आप को मरीज़ समझते हैं और वाकई वो मरीज़ हैं, उनको कब्ज़ है, तेज़ाबियत है, तो वो मॉर्निंग में जब उठें, नमाज पढ़ के अपना जो भी तिलावत वगैरह करें, सुबह की सैर करें, और बाद में आप जो तरबूज है ना ये पेट भर के खाएं। इसके साथ खजूर का लाजमी इस्तेमाल करें, या खरबूजा पेट भर के खाएं, या पपीता पेट भर के खाएं, ठीक है, या स्ट्रॉबेरी पेट भर के खाएं। अगर आप पेट भर के खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जितने भी मैदे के मराज हैं, तेज़ाबियत है, जलन है, अल्सर है, इंशाल्लाह वो हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। और आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, अजाबत आपको खुल के आ जाएगी, और आपका पेट डम्मी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। मेजर यही है कि जो हमारी इंटरनल हेल्थ है ना, जो पहले हमें वो बेहतर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर साफ होगा तो बाहर से वैसे सब चीज़ें अच्छी नजर आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है ना, आपने तरबूज की अफादियत और जितने भी इस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अफादियत बताइए किस तरह से हमें हाइड्रेट रख सकता है। अच्छा, जैसे गर्मियों का मौसम है तो बहुत सारे लोग जो है खाने का कम इस्तेमाल करते हैं, सॉसेज, चटनी वगैरह, ये सब जो है कोशिश होती है सबकी कि अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा शामिल करें। कौन सी ऐसी चटनी या सॉस वगैरह है हम घर बनाकर उससे खाएं तो जिससे हमारी जो इंटरनल गट हेल्थ है वो भी बेहतर रहे? देखें जी, मैं तो जितने भी मरीज आते हैं ना, सबसे पहले मैं उन्हें ना वो मशवरा, वो टिप्स देता हूं जो उनके किचन के अंदर मौजूद है। देखिए, मेडिसिन हर मर्ज का हाल नहीं है। मेडिसिन
कोई भी मेडिसिन है वो वक्ती होती है, उसने आपके जो निज़ाम है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, उसको दूर करके और खारिज हो जाना है पेशाब खाने के ज़रिए। तो जो हमेशा आपकी बॉडी में रहनी है, आपकी बॉडी का हिस्सा बननी है, वो आपकी खुराक है। और जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी, जितनी हेल्दी आपकी खुराक होगी, और उतना ही आपकी जो हेल्दी स्किन होगी, और आपका जो भी जितने भी फिगर हैं वो उतने ही तंदुरुस्त होंगे। तो इसके लिए मैं ना चटनी अमूमन अपने मरीज़ों को बताता हूँ। वो सबको पता सबको होता है कि ये चीज़ खानी है, लेकिन खा नहीं पाते। तो वो इसके लिए चटनी है, उसमें अदरक ले लेना है, अदरक है, लहसुन है, और इसी के अंदर थोड़ा सा टमाटर डाल लें, अनार दाना डाल लें इसमें, और इसी में पुदीना डाल लें, थोड़ा सा धनिया डाल लें, और हस्बे ज़ायके इसके अंदर काली मिर्च या कोई भी सालड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसको आजकल तो अम्बियों का मौसम आ गया, तो इसके अंदर आप अम्बी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। आम जो है ना, छोटे आम, वो कच्चे आम जो है ना, वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी चटनी बना के जब भी आप खाना खाएं, खासकर दोपहर को या सुबह रात को, तो इसके साथ ये जो चटनी है ना, ये लाजमी इस्तेमाल करें। इस चटनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, यानी गर्मी की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर सोजिश आती है, पानी की कमी की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर सोजिश आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, ये उसको दूर करेगा और आपको सेहतमंद रहेगा। और इसकी वजह से आपको जितने भी तजाबियत है, जलन है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, मैदे में दर्द रहती है, ब्लोटिंग होती है, फारा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए इस सिर्फ एक चटनी से ठीक हो जाएगी। सही हो गया, ज़बरदस्त। और क्या चाहिए, मतलब ऐसे छोटे छोटे टिप्स ही हैं जो हम घर में इस्तेमाल करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाने के फौरी बाद ना उनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, कुछ भी चीज़ वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये कि आप जो जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं ना, उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। उन्होंने क्या करना है कि खाना खाते हैं, उसके साथ यख ठंडा पानी जो है ना, वो लाजमी पीते हैं, और वो फिर यानी 2-4 निवाले ली, उसके बाद 1 गिलास भर के वो पानी पी लेते हैं। वो यख ठंडा पानी होता है, उसकी वजह से आपकी आंतों के अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसे हम अपनी जो तिब की ज़ुबान में कहते हैं संगरैनी, यानी संग रहती है। जहां जहां वो पेशेंट जाता है ना, उसके साथ साथ रहती है। और दिन में कई दफा उसके संग रहती है। और जो भी वो बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट होते हैं, वो पानी भी पीते हैं तो उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट में वो बटरफ्लाइज होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, तो वो आंतों की सोजिश की वजह से ऐसा उनके साथ होता है। सही हो गया। तो उनको ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल या खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल, वो कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं जितने भी तंदुरुस्त इंसान हैं या मरीज़ हैं, सबके लिए एक ही असूल है कि खाने के साथ पानी बिल्कुल ना लें। खाने से आधा घंटा पहले लें या खाने के 1 घंटा बाद लें। अगर कोई भी बंदा इस असूल को अपना लेगा ना, वो हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेगा। जितना मर्जी पेट भर के खाना खाए, लेकिन खाने के साथ पानी नहीं पीना। हम जुल्म ये करते हैं कि सिर्फ हम पानी नहीं पीते, हम इसके साथ बहुत सारे कोला मशरूबात, वो भी यक ठंडे, और बाज तो मैंने खाने को हजम करने के लिए पीते हैं। बिल्कुल, वो देखें, खाने को हजम करने के लिए मैदे में जगह होनी चाहिए, एक तरह से देखिए जगह होनी चाहिए। हमने जब इधर तक कर लेना है, तो वो जो ड्रिंक हमने पीनी है ना, तो इसके ऊपर ही आनी है। वो जितने भी मैदे की तजाबियत है, जलन है, वो फिर मुंह की तरफ ट्रैवल करती है, और आपका जो फूड पाइप है, इसके अंदर फिर अल्सर हो जाता है। इसी वजह से होता है कि आप मैदे को यानी मैदे के 3 हिस्से कर लेने चाहिए, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक हवा के लिए, ताकि आपने सांस भी लेनी है, मैदे ने भी सांस लेना है। उसको अगर वो उसने डाइजेस्ट करने के लिए भी उसको स्पेस चाहिए ना, अगर मैदे के अंदर स्पेस ही नहीं है, तो वो जब डाइजेस्ट करेगा, उसको हजम करने की कोशिश करेगा, वो ग्राइंड करेगा उसको, तो जितनी भी आपके तेजाबी मादे हैं फिर आपके मुंह की तरफ ट्रैवल करेंगे, और जो आपने बाद मरीजों को जो खाते हैं ना, उसी का डकार आता है। उसने आम खाया तो आम का डकार आता है उसको, तो वो एसिड रिफ्लेक्स की वजह से होता है। उसके मैदे का जो यानी ये फूड पाइप है और मैदे के दरमियान अल्लाह ताला ने एक वाल्व रखा हुआ है, एक वाल्व बनाया हुआ है। वो हम जो भी चीज़ खाते हैं, जब मैदे के अंदर जाती है तो वो वाल्व बंद हो जाता है। तो जितने भी ऐसे पेशेंट हैं ना, जिनको अल्सर, तजाबियत, जलन होती है, या जितने भी बद परहेज इंसान हैं, तो उनका जो वाल्व है ना, वो खुला रहता है, प्रॉपर बंद नहीं होता, वो खुला रहता है। खुला रहने की वजह से जब मैदा उसको हजम करने की कोशिश करता है, तो मैदे से तजाबी मादे फिर फूड पाइप के जरिए मुंह में आते हैं, और फिर वो अल्सर, तजाबियत, एसिड रिफ्लेक्स पैदा करते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको एसिडिटी है, जैसे आपने कहा, जैसे खट्टे डिकार आते हैं, उनको अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल करना चाहिए? क्या कहा जाता है कि ठंडे दूध का अगर इस्तेमाल किया जाए उससे भी कम हो जाता है? देखिए जी, जो दूध है ना, ये दूध मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके दांत नहीं है, ये बच्चों के लिए दूध अल्लाह ताला ने बनाया है। हाँ, बड़े भी पी सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा गर्म करके पी लें, उसके अंदर दालचीनी, सौंफ, इलायची, उसको उबाल के पी लें।
और दूध को हमेशा 2 ही टाइम है, मैंने कहता हूँ पीने के, दूध को पीने के 2 ही टाइम है जो हम जानवर से निकालते हैं। यानी सुबह मॉर्निंग में जो देहातों में रहते हैं या जिन्होंने जानवर रखे हैं उनको पता है, एक तो जो है ना नमाज फजर पढ़ने के बाद और दूसरा मगरिब से पहले, ये 2 ही टाइम है दूध पीने के। हम क्या करते हैं कि दूध तब पीना है जब हमने बिस्तर पे जाना रात 10, 11, 12 बजे, और फिर पेट भर के खाना है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है, ऐसे ही है जी। और असल में कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं है, हम उसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि वो नुकसान देती है। फिर दूध को हमेशा 2 ही टाइम में पिए, या मॉर्निंग में या इवनिंग में। लेकिन बहुत बड़े मैंने सुना है, कहते हैं कि रात को अगर दूध पीकर, जैसे नीम गर्म दूध पीकर सोया जाए, इससे नींद अच्छी आती है, नजर अच्छी रहती है, या ये मिथ है? देखिए, नींद के लिए जरूरी है कि आप खाना जल्दी खाएं और कम खाएं। खाने को छोड़ना नहीं है। खाने के भी 2 ही टाइम है, सुबह मॉर्निंग और रात। जो देहातों में रहते हैं, मैं देहातों में रहता हूँ, हमारे देहातों में ये रूटीन बनी है, जैसे ही मगरिब की नमाज पढ़ी है ना, तो घर में आए तो अम्मा ने खाना तैयार किया होता है, तो सबसे पहले आके खाना ही खाना है। खाना खा के ईशा की खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करनी है, या मरहबे में चले गए या ज़मीनों पे चले गए, थोड़ी सी चहलकदमी की, और आते ही ईशा का टाइम हो जाता है, ईशा की नमाज पढ़ी और फ़ौरन सो गए। देहातों का यही रूटीन है, अभी भी बड़ी बेहतरीन रूटीन है यही रूटीन है। और आपने देखा है कि शहरों की निस्बत देहातों के लोग ज़्यादा तवाना, ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं वो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि सुबह नाश्ते में दही का इस्तेमाल जो है ना वो बेहतरीन है, गर्मियों में स्पेसिफिकली। तो दही का इस्तेमाल किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किन लोगों के लिए नहीं, और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? दही जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी बहुत पसंद है और मॉर्निंग में अक्सर यूज़ करता रहता हूँ। लेकिन ज़रूर देखना ये कि दही है भी कि नहीं। असल में जो मार्केट में हमें मिल रहा है ना, पहली बात दूध ही खालिस नहीं मिल रहा, तो दही कहाँ से खालिस होगा? दूध के अंदर भी पाउडर और बहुत सारे मामलात होते हैं, और दही के अंदर भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार वो मशहूर हैं कि इनका दही बहुत मीठा है, लेकिन वो दही के साथ क्या करते हैं वो उनको ही पता है या अल्लाह को पता है। बहुत गाढ़ा और बहुत मीठा होता है। बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं कि उसके ऊपर इतनी इतनी मोटी बलाई होती है। हम देहातों के रहने वाले हैं, हमने खुद दूध निकाले हैं, दूध दही जमाया है, हमने खुद असल खुराक खाई है। हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये दूध जानवर से तो नहीं आता, ये आता कहाँ से है? अच्छा। जानवर का दूध तो ऐसा नहीं होता ना, जो कुदरत ने पैदा किया है दूध की, ना वो खुशबू है ना वो रंगत है, ये दूध आता कहाँ से है? तो दूध ही खालिस नहीं है, दही कहाँ से खालिस होगा? हाँ, अगर किसी को खालिस दही मिल जाए तो वो सुबह मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकता है, यानी हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल करे। इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दही का। अच्छा, डेली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? कोई भी खुराक डेली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे नुकसान ये हो जाएगा, आपका जो मैदा है, आपका जो जिस्म है ना, उसका आदी हो जाएगा। अपने आप को आदी नहीं करना। हाँ, किसी भी चीज का अपने आप को आदी नहीं करना। अगर आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो फिर आपको सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है। तो इसलिए दही का भी आदी नहीं अपनी बॉडी को करना है। हफ्ते में 2 से 3 दफा उसे इस्तेमाल करें, मॉर्निंग में इस्तेमाल करें। उसके अंदर अगर आप जो मैंने चटनी बताई है, अदरक की, लहसुन की, पुदीने की, धनिए की, अनारदाने की, यही अगर चटनी उसके अंदर आप डाल के सुबह मॉर्निंग में इस्तेमाल करें तो इससे आपका पेट भी साफ हो जाएगा। हाँ। और दही बेसिकली प्रोबायोटिक्स है, यानी आपकी गट हेल्थ के लिए, जो ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है उसको पैदा करता है, उसकी ग्रोथ करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम देखेंगे हमारे पास कुछ नुस्खा लेकर आए हैं, आपकी किन चीज़ों के लिए और क्या है ये जो नुस्खा है ना, ये उन चीज़ों के लिए जो हमने पहले डिस्कस किया है, यानी मैदे के तमाम अमराज के लिए। ऐसे लोग जिनको पानी की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी की कमी की वजह से सोजिश हो जाती है, यानी गर्मी की वजह से बॉडी के अंदर सोजिश हो जाती है, मैदे में तजाबियत होती है, जलन होती है, गैस कब्ज होती है, ब्लोटिंग होती है, उन सब के लिए ये एक ही नुस्खा है। और गर्मी का मौसम है, चूंकि इसमें मैंने ये नुस्खा इस तरह बनाया है कि आपको इससे एक तो बॉडी के अंदर ठंडक महसूस होगी, आपको फरहत मिलेगी, आपकी जो भी गर्मी की वजह से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मैदे में तजाबियत रहती है, भूख कम लगती है। ये भी एक गर्मी का बहुत बड़ा फैक्टर है कि गर्मी जब आती है तो इंसान की भूख भी कम हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। ये उन तमाम जो मराज हैं उनके लिए ये एक नुस्खा है, ये है जी धनिया। ये धनिया है और इसे कशनीज़ भी कहते हैं, और ये हर किचन के अंदर मौजूद है। मैं पहले गुजारिश की है कि पता सबको होता है, और मेरा नुस्खा सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स आते हैं कि हमें ये पता सबको होता है, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये धनिया है, कशनीज़ी से बोलते हैं। नंबर 2 ये पुदीना है। ये पुदीने के पत्ते सिर्फ इसके अंदर डालने हैं, डंडियाँ नहीं डालनी। और नंबर 3 छोटी इलायची है। इलायची खुर्द भी इसे कहते हैं, इलायची सब्ज़ भी इसे ही कहते हैं, इलायची है। नंबर
4 ये है जी सफ़ेद ज़ीरा, जो गरम मसाले के अंदर हम डालते हैं, ये सफ़ेद ज़ीरा है। और नंबर 5 जो है ना, ये सौंफ है, फेनल सीड, ये सौंफ है। और ये टोटल 5 चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आपने पंसार स्टोर से ले लेना है और इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करके इसको धूप लगवा लें और धूप लगवा के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। और जब इसको मानदे गुबार कर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल पाउडर कर लेना है। और जो चाय वाला आधा चम्मच है ना, वो सुबह शाम खाने के बाद आप इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह मैदे के तमाम अमराज हैं, गैस है, कब्ज़ है, ब्लोटिंग है, तजाबियत है, एसिडिटी है, इसकी वजह से आपके सर में दर्द है, इसी की वजह से आपकी बॉडी में दर्द है, इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई होता है, आप हेल्दी हैं, जिस्म के अंदर चर्बी है या जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल बहुत सारा रुका हुआ है, तो ये सिर्फ एक ही नुस्खे के कमाल हैं कि ये आपको पूरी आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ज़बरदस्त है। ये बेहतरीन हो गया। और किस उम्र के अफराद जो हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते? जो खाना जो रोटी खा सकता है वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बेहतरीन। तो जिनको जो मर्ज है या क्रॉनिक मर्ज में जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के पेशेंट, शुगर के मरीज? बिल्कुल। ठीक है, किसी किस्म का इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है। और कब तक इसको इस्तेमाल करना है? सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करना है? जब यानी इसका प्रॉपर हल ये मैं बताता हूँ मरीज़ों को कि आप इसको ना 1 महीना प्रॉपर इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद आप 1 हफ्ते का वक्फा दें, उसके बाद फिर 1 महीना, और उसके बाद फिर 1 हफ्ते का वक्फा, उसके बाद फिर 1 महीना। ये टोटल आप 3 महीने इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और ब्रांड न्यू हो जाएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए और जिसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए? कौन सी चीज़ें? ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके स्टोमिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, यानी प्रोसेस्ड फूड है, यानी जो भी चीज़ें कुदरती नहीं है, जो भी चीज़ें, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री का चक्कर लगा के आती हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो बेकरी का चक्कर लगा के आती हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो किसी भी कारखाने का चक्कर लगा के आपके पास आई हैं ना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने डायरेक्ट जाके किसी भी दुकान से ली हैं, किसी भी ज़मीन से निकाली हैं, किसी भी मंडी से ली हैं, जो नेचुरली हैं, वो आपके लिए ठीक है। आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है खालिस चीज़ें, खालिस लोग हासिल करना, और ये बड़ा टफ होता जा रहा है हमारी हेल्थ के लिए भी और वैसे भी सरवाइव करने के लिए भी। ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है। हमने अपने आप को बस इतना सोल और इतना आराम परस्ती में डाल दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर देना है तो ऑनलाइन आपको फिर वो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इस जैसी सारी चीज़ें आपको मिलनी है। बिल्कुल ऐसे है। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिरी मिनट में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एहतियात जो है ना वो परहेज़ से जो है ना, परहेज़ है वो एहतियात से बेहतर है। और आप परहेज़ लाजमी करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मौसम की गर्मी को, मौसम की सर्दी को खूब इंजॉय करें। और जो खाना है वो मतवाज़न खाएँ, भूख रख के खाएँ, और खाने के दौरान पानी ना पिएँ। खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा 1 घंटा बाद पानी पिएं और खाने को खूब चबा के खाएं ताकि वो जल्दी हजम हो जाए और आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए।